Hello friends, I welcome you all on your PDA education. So today I am going to discuss with you some 15 questions and that is from the chapter exponents and powers and गेट में ये important chapter है तो इस पर मैं कुछ questions आपके साथ discuss करूँगा. So let's start this topic. तो इसमें कुछ मैं easy questions लूँगा, कुछ moderate level के questions लूँगा, कुछ difficult questions लेंगे. ठीक है, तो 2-3 लेक्चर रहेंगे इसमें और उसमें हम सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे. तो यार रैशनल नंबर होता है और एक इररेशनल नंबर होता है. रैशनल एंड इररेशनल. p बाई क्यू फॉर्म का होता है रैशनल नंबर और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. हाँ जी, और उसके बाद रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब इसमें लेट्स से 2/3 एक रैशनल नंबर है तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 0.6666. ठीक है, सो इसे 0.6 बार लिख सकता हूँ मैं. रिपीटिंग भी हो सकता है ये और ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स से दैट इज 18/4. सो आई विल से 4.5. हाँ जी, और उसके बाद इररेशनल नंबर्स आप देख सकते हो, ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग ना तो अपने आप को खत्म करेगा और ना ही रिपीट करेगा. नॉर रिपीटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा. 1 मिनट. √2, √3 ये सारे के सारे क्या हैं आपके इररेशनल नंबर्स हैं. √50, √7. ठीक है, अब इसमें अब आई विल से इसमें जो क्वेश्चंस आने हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स में, तो उसमें पावर से रिलेटेड ये जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो कुछ आई विल से जो एक्सप्रेशंस हैं, जो रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. तो वो कुछ रूल्स देख लेते हैं और उस पर फिर हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं. तो यार ये होता है a पावर n, तो ये बेस होता है और n मेरा इंडेक्स या एक्सपोनेंट है. ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो लेट्स डिस्कस. कुछ रूल्स हैं. a पावर m इंटू a पावर m, a पावर m प्लस n. ठीक है, बेस सेम, बेस इज सेम, बेस a है दोनों में, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p इक्वल टू a पावर m प्लस n प्लस p. a पावर m अपॉन a पावर n. ठीक है, तो दिस इज a पावर m माइनस n. तो फिलहाल उसको नहीं अभी इतना ही ध्यान में रखना है. a पावर m अपॉन a पावर n, तो a पावर m माइनस 1 और 1 अपॉन a पावर n माइनस m. क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स हैं यार. a पावर n, तो दैट मीन्स m को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, m इंटू m n टाइम्स. a b होल पावर n, सो इंडिविजुअली क्या होगा a n b n, अलग अलग इसमें क्या होगा बेस के साथ आपका पावर आ जाएगा. ठीक है, अगर आपके जो बेसिस हैं डिवाइड हो रहे हैं आपस में, सो दैट इज a n अपॉन b n. सो b इज नॉट इक्वल टू 0. हाँ जी, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, सो दैट इज a को ही आप क्या कर रहे हो, जो a पावर m है. ठीक है, जो m है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका. a तो बेस तो एज इट इज होगा. देन a पावर m रेज टू पावर n, सो दैट इज a पावर nm. ठीक है, mn ऐसे लिख सकते हो आप इसे. इसका मतलब ये भी है a पावर mn, ये भी सेम चीज़ है. हाँ जी, बेसिस हैं. ठीक है, डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, और रेज टू पावर इस यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बेसिस हैं वो सेम है. ठीक है,
देन बेस सेम है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, आपका इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन है तो आपके जो इंडेक्सेस और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो a पावर m माइनस एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसे 1 अपॉन a रेज टू पावर n माइनस m लिख दूं, और इसका मतलब क्या होता है, a रेज टू पावर माइनस ऑफ n माइनस m, सो दैट इज नथिंग a पावर m माइनस n। क्लियर है? हाँ जी। सो 1024 रेज टू पावर माइनस 3/5। तो यार देखो क्या है, जो भी मेरे पास इंडेक्स एक्सपोनेंट दे रखा है उसमें जो मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ठीक है, वो मुझे इसमें फिनिश करनी है, ख़त्म करनी है। तो मुझे यहाँ पर 5 का मल्टीपल चाहिए, या तो 5 चाहिए या उसका कोई मल्टीपल चाहिए। तो 1024 को 2 पावर 10 लिख सकता हूँ यार, रेस्ट पावर माइनस 3/5। तो कितना हो जाएगा, 5 to the 10, सो दैट इज 2 पावर माइनस 6, सो 1 अपॉन 2 पावर 6, सो दैट इज 1/64। हाँ जी, -1 अपॉन 343, सो दैट इज 343 को 7 पावर 3, सो दैट इज -2/3। हाँ जी, सो -1 अपॉन 7 पावर 3 रेज टू पावर -2/3। तो इंडिविजुअली -1 रेज टू पावर -2/3, ठीक है। एंड ये 7 पावर 3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 7 पावर -3 हो जाएगा, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, ठीक है। तो -1 रेज टू पावर -2/3, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखता हूँ, 1 अपॉन -1 रेज टू पावर 2/3 प्लस का 2/3। हाँ जी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ +1, सो दैट इज 1 ओनली। तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो ये तो 1 ही रहने वाला है यार। हाँ जी, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 पावर 2 इज 49। हाँ जी, तो आंसर क्या बनेगा, 49। तो इंडिविजुअली इसमें आई विल से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, ठीक है, तो वही चीज़ है यार। अगर टोटल की पावर दे रखी है a अपॉन बी रेज टू पावर n है, और अलग अलग बेसिस हैं, सो दैट इज a पावर n अपॉन b पावर n, सो दैट इज नथिंग। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। 3 पावर -3, सो 1 अपॉन 3 की पावर 3। हाँ जी, -3 का क्यूब, सो दैट इज -27। हाँ जी, तो 27 और 1 27। हाँ जी, तो 1 -729, सो दैट इज -728/27। तो कुछ इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इसके बाद यार क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व थे एज इट इज आपके, ठीक है, और उनकी पावर्स वगैरह दी हुई थी, माइनस में थी, प्लस में थी, देन उसमें कैलकुलेशन करना था, तो ये था इसमें। और उसके बाद ये आपको ऐसे यहाँ पर ये पावर्स बनानी है, ठीक है, एक्सपोनेंट और इंडेक्स बनाने हैं जी। 2 पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 रेज़ टू पावर x माइनस 3, देन x इज इक्वल टू। तो सबसे पहले यार इसमें बेसिस सेम करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू मेक द बेसिस सेम। जब बेस सेम होंगे तभी तुम पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हो। एक खास बात और, कोई भी बेस है लेट्स से a और उसकी पावर 0 है तो उसका मीनिंग 1 होता है, सो दैट स्टैंड्स फॉर 1 ओनली,
ठीक है। और इसमें जो दो तीन जो और इम्पोर्टेंट रूल है कि सेम बेसिस हैं और आपके डिफरेंट इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स है, सो दैट इज ए पावर m प्लस 1, ठीक है, और a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, सो दैट इज a पावर m माइनस n। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो ये कुछ इसमें जो मैंने रूल्स बताए थे, लॉज बताए थे ऑफ इंडाइसिस, वो हैं। अब हाँ जी, 8 को 2 पावर 3 ले सकते हैं। हाँ जी, 2 रेस्ट पावर 2x माइनस 1, तो ये 2 पावर 3 ऊपर जाके 2 पावर माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे एज इट इज रह जाएगी पावर। हाँ जी, बेसिस को कंपेयर कर लो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9, सो दैट इज 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए हैं। वी हैव डन 4 क्वेश्चंस टिल नाउ, सो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, 3 रेस्ट बार x माइनस 1 प्लस 3 रेस्ट बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू। हाँ जी, ये क्वेश्चन है यार। तो इसका मीनिंग क्या है? अब देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है एक, इसमें राइट हैंड साइड है। ठीक है, 3 रेज टू पावर x थ्री पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1, 3 रेज टू पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1। हाँ जी, 3 पावर माइनस 1 कितना होता है? सो दैट इज 1/3, सो दैट इज 1/3, सो दैट इज नथिंग 3x पावर 3 पावर x बाय 3 प्लस 3 पावर x इंटू 3 इज 90। ठीक है, तो 3 पावर x कॉमन ले लो यार, सो दैट इज 1/3 प्लस 3 इज 90। हाँ जी, तो 3 पावर x इज 10/3 इज 90। हाँ जी, so that is I will say 3 power x minus 1 is equal to 90/10 is 9, so that is 3 power x minus 1 is equal to 3 power 2। हाँ जी, तो x minus 1 is 2, तो x is equal to 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। हाँ जी, x रेज टू पावर x पावर 3/2 इज इक्वल टू x पावर 3/2 होल पावर x। हाँ जी, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो ये क्वेश्चन यार। अब देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, x की पावर x रेज टू पावर x का जो इंडेक्स है, सो दैट इज एक्सपोनेंट है, सो दैट इज x ओनली। ठीक है, फर्दर रेज टू पावर 3/2, बट यहां पर x रेज टू पावर x का इंडेक्स 3/2 है एंड होल पावर x, तो दोनों के बीच में जो यहां पर आई विल से यहां पर ब्रैकेट का जो साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x पावर 3x/2। हाँ जी, x रेज टू पावर x
पावर 3/2, एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स पावर 3/2, ये दिया हुआ उसने। हाँ जी, तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा सो दैट इज नथिंग एक्स रेज टू पावर एक्स पावर 3/2, यही है। हाँ जी, एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x, तो दोनों में बेसिस सेम है। हाँ जी, तो x पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। हाँ जी, तो बेस सेम है, पावर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। हाँ जी, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू x पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। हाँ जी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दैट इज 9/4, 9/4 हो जाएगी x की वैल्यू। रूट x 3/2 है। हाँ जी, तो x कितना हो जाएगा 9/4। क्लियर? क्लियर है? कैसे आया है 3/2 माइनस 1, ये x यहाँ चला जाएगा x रेस्ट पर 3/2, ठीक है। सो दैट इज नथिंग x रेस्ट पर 3/2 अपॉन x इज इक्वल टू 3/2, सो दैट इज x रेस्ट पर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, सो दैट इज रूट x इज इक्वल टू 3/2, सो x इज नथिंग, सो दैट इज 9/4। क्लियर? हाँ जी, इफ x पावर a is equal to y पावर b is equal to z पावर c and y square is equal to zx, then the value of 1/a plus 1/c is, ये बताना है इसमें। हाँ जी, तो x पावर a is equal to y पावर b is equal to z पावर c and y square is equal to zx, then the value of this is। तो देखो यार, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, यहाँ पर लेट से दिस इज इक्वल टू k, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k पावर 1/a, एक कांस्टेंट ले लिया k, y इज इक्वल टू k पावर 1/b एंड z इज इक्वल टू k पावर 1/c। x की वैल्यू k पावर 1/a, y इज k पावर 1/b, z इज k पावर 1/c, ठीक है, एंड y स्क्वेयर इज इक्वल टू zx। हाँ जी, हाँ जी, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू zx, तो k पावर 1/b y की जगह पुट करो। हाँ जी, z
z की वैल्यू k पावर 1/c पुट करो यहां पर, k पावर 1/c प्लस k पावर 1/a। हाँ जी, तो बेसिस सेम बेसिस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, k और k दिया हुआ तो 1/c प्लस 1/a, तो k पावर 2/b इज इक्वल टू k पावर 1/c प्लस 1/a, तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। क्लियर है? तो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें k कांस्टेंट कोई भी अज्यूम कर लो, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ k कर सकते, कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर लो एंड अकॉर्डिंगली x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लो उस कांस्टेंट की टर्म में, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, उस कांस्टेंट की टर्म्स में वो वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, सो लेट्स राइट, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है और बेस सेम है, बेस तीनों में ही a है एंड पावर्स आप चेक कर सकते हो, पावर्स भी m n l में दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो ज़्यादातर आंसर होता है वो 0 या 1 ही वो बताता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू चेक दिस। अब देखो क्या है, बेसिस सेम है, हाँ जी, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ml माइनस nl प्लस nm माइनस lm प्लस ln माइनस mn, हाँ जी, तो ml ml विल गेट कैंसल आउट, nm nm विल गेट कैंसल आउट, ठीक है, माइनस nl प्लस ln विल गेट कैंसल आउट, सो a पावर 0 इज 1। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस।
हाँ जी, a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू b, b पावर y इज इक्वल टू c, c पावर z इज इक्वल टू a, देन वैल्यू ऑफ x y z इज हाँ जी, a पावर x इज b, b पावर y इज c, c पावर z इज a, देन वैल्यू ऑफ x y z इज। हाँ जी, कोई एक उठा लो, इसमें से कोई एक इक्वेशन उठा लो, लेट से a पावर x इज इक्वल टू b, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करो। a की वैल्यू है c पावर z, सो लेट सब्स्टिट्यूट c पावर z हेयर, c पावर z और फिर पावर x, तो बीच में ब्रैकेट आ जाएगी, सो दैट इज c पावर zx। हाँ जी, b की वैल्यू क्या है, सो b को मैं c की टर्म्स में लिख सकता हूँ, सो b पावर y इज इक्वल टू c, सो b इज इक्वल टू c पावर 1 बाय y। हाँ जी, c पावर z पावर x इज इक्वल टू c पावर 1 बाय y, तो c पावर zx इज इक्वल टू c पावर 1 बाय y। हाँ जी, तो बेस मैंने जब कंपेयर किए तो zx इज इक्वल टू 1 बाय y। हाँ जी, तो x y z इज इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ऐसा ही होगा यार। हाँ जी, हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए रेज टू पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू। हाँ जी, हाँ जी, एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स पावर बी रेज टू पावर ए प्लस बी, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी एंड एक्स पावर ए रेज टू पावर सी प्लस ए इज। हाँ जी, हाँ जी, सेम बेसिस है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो आपके जो इंडेक्स और एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हाँ जी, b माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, c माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हाँ जी, सेम बेसिस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हाँ जी, बी स्क्वेयर विल गेट कैंसल आउट, माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर विल गेट कैंसल आउट, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर विल गेट कैंसल आउट, एक्स पावर 0 इज 1। क्लियर है?
तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है वो ही उसने बनवाया था इसमें, और सेम बेसिस है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऑफकोर्स जो भी मेरी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। हाँ जी, क्वेश्चन इज दिस, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ जी, तो यार ये जो भी पावर माइनस में दिया हुआ है इसे डिवीजन में कर लो पहले तो। 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर बी अपॉन एक्स पावर ए, एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए। सी माइनस ए को ऐसे लिख सकता हूँ, डिवीजन में लिख सकता हूँ, एक्स पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए, एक्स पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर ए। हाँ जी, एक्स पावर सी रेस्ट पावर एक्स पावर बी, एक्स पावर ए रेस्ट पावर एक्स पावर बी। हाँ जी, ऐसे कर लूँगा यार इसे ओपन। तो x पावर a, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ x पावर a मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ऊपर x पावर a चला जाएगा। x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। हाँ जी, x पावर b ऊपर चला जाएगा, x पावर b प्लस x पावर c प्लस x पावर a, x पावर c ऊपर चला जाएगा, x पावर c प्लस x पावर a प्लस x पावर b। हाँ जी, तो यार डिनोमिनेटर तो सेम है, एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी आ रहा है प्लस में, तो कॉमन ले सकता हूँ, और ऊपर जब ऐड करूँगा एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी पावर ए एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। हाँ जी, सो दिस विल गेट कैंसल आउट, सो दिस इज 1। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। So I think must be clear with this.
टू रेस्ट टू पावर 4 होगा ये, एंड 4 के साथ 2 पावर 3x भी है मल्टीप्लिकेशन में, सो दैट इज लाइक दिस, 2 रेस्ट टू पावर 2 पावर x 2 पावर 4, हाँ जी, सो दैट इज दिस 2 पावर 4 को कैसे लिखता हूँ, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3x, हाँ जी, सो दैट इज 2 रेस्ट टू पावर 2 पावर x इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर, हाँ जी, अब 4 को मैंने लिख दिया 2 पावर 2, ठीक है, ब्रैकेट बीच में थी, इनटू का साइन लिख दिया, 2 पावर 3x लिख दिया इसे, 4 को फर्दर 2 पावर 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिस सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 पावर x है, और यहाँ पर क्या है 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3x है, ठीक है। तो आपस में सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो दैट इज 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर, आई विल से दिस, टू पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2 प्लस 3x, हाँ जी, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, हाँ जी, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान से देखना यार, जहां पर भी आपको ये एक्सपोनेंट्स इंडाइसिस दे रखे हैं तो इजी नहीं है, आई विल से, इसमें क्या हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। टू पावर x इज इक्वल टू 4 पावर y इज इक्वल टू 8 पावर z and x y z is 2 8 8, find हाँ जी, 2 पावर x is equal to 4 पावर y is equal to 8 पावर z and x y z is 288, find the value of this। हाँ जी, 4 पावर y को 2 पावर 2y लिख सकता हूँ, सो दैट इज 4 पावर y 8 पावर z, सो दैट इज 2 पावर 3z, तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, हाँ जी, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, हाँ जी, और इसे फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z, 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं आपस में, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x या 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, तो फर्दर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अब चेक करो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, एक्स वाई जेड इज 288। ठीक है, तो और फर्दर ये है, अब इसमें जो वैल्यू है यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं
फर्दर अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मेन तो मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, तो x की जगह 2y पुट कर देता हूँ, y की जगह y पुट कर देता हूँ, z की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 2y/3 इज 288। हाँ जी, सो दैट इज आई विल से 4y³/3 इज 288 इंटू 3, तो y³ इज 216, y³ इज 6³, y इज 6, हाँ जी y 6 है, y 6 हो जाएगा। y 6 हो जाएगा, हाँ जी। इफ़ y is 6 तो उसके बाद मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। तो x क्या है, 2y है, तो x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ जी, z कितना हो जाएगा, x/3, 12/3 कितना हो जाएगा, 4, 12, 4 और 6, 12, 4 और 6। हाँ जी, x को 12, सॉरी अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो यार, 1/2x। हाँ जी, तो 2x कितना हो जाएगा, या फिर मैं इसे, अब ये सारी की सारी वैल्यूज बराबर हैं, 2x 4y 6z, सो दैट इज नथिंग, सो दैट इज 3/2x ओनली। 3/2, x कितना है, x कितना है, 12। So that is 3/24, so that is 1/8. Three by 2x, हाँ जी, so that is 1/, क्लियर है, so that is 1/8 only। हाँ जी, टू पावर x इज इक्वल टू 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर -z। फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हाँ जी, तो जो भी गिवन है उसे k मान लो, ऐसे क्वेश्चंस में कोई कांस्टेंट मान लो, एंड अकॉर्डिंगली फिर उनकी वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, टू पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 इज इक्वल टू k पावर 1/x। हाँ जी, 3 पावर y इज इक्वल टू k, सो 3 इज k पावर 1/y। 6 पावर -z इज इक्वल टू k, तो 6 इज इक्वल टू k पावर -1/z। हाँ जी, 2 इज इक्वल टू k पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k पावर 1/y, 6 इज इक्वल टू k पावर 1-1/z। हाँ जी, 2 और 3, तो 2 की वैल्यू k पावर 1/x,
3 की वैल्यू k पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू k पावर माइनस 1 बाई जेड। हाँ जी, तो बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में यार के ही अज्यूम करना है। हाँ जी, तो आई थिंक ये क्लियर होंगे यार इतने क्वेश्चंस अभी तक। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव कर रहा हूँ इधर ही। हाँ जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। राइट साइड पर 2 और 3 की टर्म्स में दिया हुआ, तो 2 और 3 में ही मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, सो दैट इज 3 बाई 2 रेज़ टू पावर 2। हाँ जी, 3 बाई 2 रेज़ टू पावर 2 9 बाई 4। हाँ जी, 3 बाई 2 2x इंटू 2 बाई 3। हाँ जी, सो दैट इज 3x माइनस 3 इज 2 बाई 3। हाँ जी, 3 बाई 2 रेज़ टू पावर 2x, सो दैट इज 2 बाई 3 लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, रेज़ टू पावर माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2x, सो दैट इज माइनस 2x इंटू 2 बाई 3 रेज़ टू पावर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3।
हाँ जी, सो दैट इज 2/3। हाँ जी, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड कर दो, तो -2x + 3x - 3 इज इक्वल टू 2/3। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, तो रेज़ टू पावर 1। हाँ जी, तो दैट इज -2x + 3x - 3 इज इक्वल टू 1। बेस सेम है 2/3। हाँ जी, सो दैट इज आई विल से -2x + 3x, सो दैट इज x, x - 3 इज 1, तो x इज इक्वल टू 4। हाँ जी, तो x इज 4। So I think must be clear with this. So I think must be clear with this. तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे, सो ठीक है, तो सम 15 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे एंड कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी से। तो इजी से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लें और इसका मैं PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग योर PDF। थैंक्स वंस अगेन।